Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 9 of the chapter Vectors. So students, lecture number 7 रे आमे गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करथिले से टॉपिक रो नेम होउची रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 रे आमे ता ऊपर किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स सब डिस्कस करथिले और आज लेक्चर नंबर 9 रे आमे बाकी जहाँ सब अच्छी अबाउट दैट टॉपिक ताको डिस्कस करबा एंड विल फिनिश दिस टॉपिक एंड लेक्चर नंबर 10 रु आमे गोटे नुआ टॉपिक आरंभ करबा जोटा होची द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. So let's get started and this is the last lecture of this topic resolution of vector. So students एबे देखो मु गोटे फिगर ड्रा करिछि एटा होची गोटे xy प्लेन एंड गोटे वेक्टर अछि OP वेक्टर ताको मैं ना देछि r वेक्टर. So let me write here that OP vector is equal to r vector. ठीक अछि एंड तब देखि परथबो जे ए जो r वेक्टर अछि this vector makes an angle theta with x axis. त माने r वेक्टर आउ x axis भितरे जो एंगल अछि दैट एंगल इज थीटा. त मैं ऑलरेडी डिस्कस करिचे हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर. जदि मु ए पॉइंट p रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करिवि टू x axis आउ गोटे ड्रा करिवि टू y axis, देन सपोज ए पॉइंट होची m आउ ए पॉइंट होची n, देन OM रो वैल्यू केते आसीबो r cos थीटा आउ ON रो वैल्यू केते आसीबो ON रो वैल्यू आसीबो r sin थीटा. ठीक अछि तो से जो OM बा r cos थीटा ताको मैं कहूचे द x कंपोनेंट ऑफ द r वेक्टर. ता माने rx होची केते r cos थीटा आउ ry केते होची ry होची r sin थीटा. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज तमे मन रखिबो जे वेक्टर आउ जो एक्सिस भितरे एंगल थीटा थिबो से एक्सिस रे कंपोनेंट आसीबो cos कंपोनेंट आउ अदर एक्सिस रे आसीबो sin कंपोनेंट. तो जदि पे मु कोन करबी मु आउ गोटे फिगर सपोज ड्रा करबी, सपोज से फिगर रे मु कोन करबी ना गोटे वेक्टर ड्रा कली आउ से वेक्टर एंड y एक्सिस भितरे जदि एंगल मु थीटा नै जिबी, सपोज एटा होची x एक्सिस एटा होची y एक्सिस एटा होची वेक्टर. जदि वेक्टर आउ y एक्सिस भितरे एंगल थीटा हुए देन आमे y एक्सिस रे पाइबा cos कंपोनेंट, x रे पाइबा sin कंपोनेंट. तेन तमे केबे भी गोटे माने गोटे भूल कांसेप्ट रखिबने माइंड रे जे ऑलवेज x एक्सिस रे आमे cos कंपोनेंट पाउचे आ y एक्सिस रे आमे sin कंपोनेंट पाउचे, दैट इज रॉन्ग. तमे देखिबो वेक्टर टा को एक्सिस सहित थीटा एंगल करूची तो सेही एक्सिस एलोंग रे तार कंपोनेंट आसीबो cos कंपोनेंट एंड अदर एक्सिस रे आसीबो sin कंपोनेंट. तो ए जो फिगर में ड्रा करिचे ए फिगर रे r वेक्टर आउ x एक्सिस भितरे एंगल थीटा अछि सेति पई rx होची r cos थीटा आउ ry होची r sin थीटा. तो जदि मु चाहेबी वेक्टर r को एक्सप्रेस करिया पई तो r वेक्टर केते आसीबो rx i कैप प्लस ry j कैप. एटा भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर सारिचे. rx रो वैल्यू केते ना r cos थीटा, सो आकु लिखि परिबे r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप. इज दैट क्लियर? त माने r वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच. तो स्टूडेंट्स एबे हम डिस्कस करिबा जदि हमकु गोटे वेक्टर रो x कंपोनेंट जणा अछि आ y कंपोनेंट जणा अछि एंड क्वेश्चन पचारिछि जे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड x एक्सिस. क्वेश्चन कोन दैछि फाइंड द एंगल between r vector and x axis. r vector and x axis. तो आमे केमिति एंगल बाहर करिबा एटा बहुत इजी. देखो जदि मु ry by rx कैलकुलेट करे तो सेटा केते हबो ry को मु लिखि परिबी r sin थीटा एंड rx को मु लिखि परिबी r cos थीटा. सो एठी r कैंसिल हे जिवो, sin थीटा by cos थीटा विल बी tan थीटा. तो tan थीटा केते हे जिवो ry by rx हे जिवो. इज दैट क्लियर? जदि tan थीटा इज इक्वल टू ry by rx देन थीटा रे वैल्यू केते आसीबो tan इनवर्स ry by rx. The value of theta will be how much? It will be tan inverse ry by rx. ता माने जदि हमको ry आउ rx रो वैल्यू गिवन अछि मालूम अछि देन हमें ए फार्मूला यूज करके
आमे बहुत इजीली बाहर कर दे पारिबा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर r and the x axis. Is that clear? तो नेक्स्ट आमे जो टॉपिक डिस्कस करिबा से टॉपिक नेम होची डायरेक्शन कोसाइन्स. The next topic is how to find direction cosines of a vector. तो फर्स्ट हमको बुझिया को पड़िबो जे डायरेक्शन कोसाइन रो मीनिंग कोन. सो स्टूडेंट्स एबे देखो सपोज एज्यूम करो गोटे वेक्टर अछि r वेक्टर. लेट a vector r makes angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively. ता माने आमे गोटे 3 डायमेंशनल स्पेस रे आमे गोटे वेक्टर कंसीडर करिचे आ से वेक्टर टा x एक्सिस सहित अल्फा एंगल क्रिएट करूची एंड इट मेक्स एंगल बीटा विथ y एक्सिस एंड इट मेक्स एंगल गामा विथ z एक्सिस. देन आमे से वेक्टर r रो डायरेक्शन कोसाइन्स आमे कैलकुलेट करिबा. सो स्टूडेंट्स एबे मते गोटे क्वेश्चन आंसर दियो. जदी r वेक्टर अल्फा एंगल क्रिएट करूची विथ x एक्सिस देन तार x कंपोनेंट बा rx केते आसीबो rx विल बी इक्वल टू r cos alpha. हमरे जानिचे जदी अल्फा एंगल क्रिएट करूची विथ x एक्सिस देन द x कंपोनेंट विल बी r cos alpha आउ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ y एक्सिस इज बीटा. तो ry केते हबो ry हे जिवो r cos बीटा. ठीक अछि. देखो ए केस रे जदि आमे इमेजिन करिबा x y आउ z एक्सिस अछि गोटे आमे 3 डायमेंशनल स्पेस कंसीडर करूचे आउ जदि वेक्टरटा गोटे अल्फा एंगल क्रिएट करूचे x एक्सिस देन द x कंपोनेंट विल बी r cos alpha and the y component will be r sin alpha. Is that clear? किंतु ए केस रे जेहेतु एंगल बीटा देछि माने वेक्टर r वेक्टर आउ y एक्सिस भितर एंगल बीटा गिवन अछि ता माने आमे r sin alpha लेखिबा जहा r cos बीटा लेखिबा सिया. तार मीनिंग कोन बीटा होछि केते 90 माइनस अल्फा. काई ना जानि छे x एक्सिस आ y एक्सिस भितर एंगल होछि 90 डिग्री. तो अल्फा होछि केते 90 माइनस बीटा. इज दैट क्लियर? तो अल्फा होछि 90 माइनस बीटा किबा बीटा होछि 90 माइनस अल्फा. तो हमें जानते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. इज दैट क्लियर? तो जदि हमें लिखिबा ry इक्वल टू r sin अल्फा तो सेटा भी किछि भूल हबनी. देखो एटा लिखि दोछि प्रूफ कर दोछि ry जदि आकम लिखिबी r sin अल्फा तकम लिखि परिबी r sin अल्फा को लिखि परिबी 90 माइनस बीटा. कहीं कि ना जानिचे x आउ y एक्सिस भितर एंगल होची 90 डिग्री. त माने जदी वेक्टरटा x एक्सिस सहित सपोज एबे देखो मु गोटे प्लेन ड्रा करूची एटा होची x y प्लेन मु ड्रा कली. ठीक अछि. त एटा होची वेक्टरटा जदी ए एंगल होची अल्फा तो ए एंगल केते हबो ए एंगल हे जिवो 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस अल्फा को एक क्वेश्चन रे बीटा लिखिची. इज दैट क्लियर? तो अल्फा जगह रे मु लिखि परिबी 90 माइनस बीटा लिखि परिबी. ठीक अछि. तो देखो एठी बीटा ही परिबो 90 माइनस अल्फा और अल्फा भी ही परिबो 90 माइनस बीटा. तो बोथ आर करेक्ट. तो जदि मु r sin अल्फा लिखुची त एटा कते हिजबो r sin 90 माइनस बीटा और sin 90 माइनस बीटा जहा cos बीटा से ताकु लिखि परिबी r cos बीटा लिखि परिबी. इज दैट क्लियर? तो r y होची कते ना r cos बीटा. सेमती r z कते आसीबो द z कंपोनेंट कते आसीबो r cos गामा. कहीं कि ना z एक्सिस आउ r वेक्टर भितर एंगल केते अछि गामा अछि. ओके. सो हम जो लिखले cos अल्फा cos बीटा cos गामा एमान को हमें कहिबा डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द
वेक्टर आर तो cos अल्फा ताको मैं केन बाहर करबा cos अल्फा होची rx by r r माने कोन r होची मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r इज दैट क्लियर तो cos अल्फा होची rx by r और cos अल्फा को हमें लिखू l ठीक अछि तो l होची cos अल्फा that is equal to rx by r ता माने r वेक्टर x कंपोनेंट डिवाइडेड by the magnitude of r वेक्टर सेमती cos बीटा ताको मैं लिखुचे m एटा होची आउ गोटे डायरेक्शन कोसाइन्स तो cos बीटा रा वैल्यू केते आसीबो ry by r माने y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड by the magnitude of r वेक्टर सेमिति आउ गोटे कंपोनेंट अछि जोटा हला cos गामा ताको मैं लिखिबी n इक्वल टू cos गामा एटा होची द थर्ड डायरेक्शन कोसाइन्स आको मैं लिखि परिबी rz by r इज दैट क्लियर ता नामे l m n ए जो तीनटा डायरेक्शन कोसाइन्स अछि बा cos अल्फा cos बीटा cos गामा अछि ताको हमें एमती लिखि परिबा rx by r ry by r और rz by r इज दैट क्लियर तब देखो हमें l m और n पाई गला परे जदि मैं पचारिबी जे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रो वैल्यू केते तो l माने कोन l होची cos अल्फा ताको लिखि परिबी cos स्क्वायर अल्फा m स्क्वायर को लिखि परिबी cos स्क्वायर बीटा और n स्क्वायर को लिखि परिबी cos स्क्वायर गामा इज दैट क्लियर एंड व्हाट इज cos अल्फा होची rx by r तो cos स्क्वायर अल्फा को लिखि परिबी rx स्क्वायर by r स्क्वायर सेमिति cos बीटा केते cos बीटा होची ry by r तो cos स्क्वायर बीटा को लिखि परिबी ry स्क्वायर by r स्क्वायर सिमिलरली cos गामा केते cos गामा होची rz by r तो cos स्क्वायर गामा को लिखि परिबी rz स्क्वायर by r स्क्वायर इज दैट क्लियर तो अबे हमें r स्क्वायर को एलसीएम नै जिबा देन इन द न्यूमरेटर हमें कोन पाइबा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर ठीक अछि आ स्टूडेंट हमें जानि छे जदि हमें गोटे वेक्टर को लिखुचे कंपोनेंट फॉर्म में लिखुचे देन r स्क्वायर बा r रा वैल्यू केते r रा वैल्यू होची rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर स्क्वायर रूट ठीक अछि तो r स्क्वायर केते हे जिवो r स्क्वायर हे जिवो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर एटा हम ऑलरेडी डिस्कस करिचे त माने ए जो न्यूमरेटर अछि rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर आपन लिखि परिबे r स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव r स्क्वायर सो कैंसिल लिख केते हे जिवो 1 हे जिवो ठीक अछि त माने हमें कोन पाइले ना हमें जो तीनटा डायरेक्शन कोसाइन्स पाइते से मानकर स्क्वायर हमें बाहर करके ऐड कले आंसर आसीबो 1 ता माने l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज दैट क्लियर सो दा होची द कांसेप्ट बिहाइंड डायरेक्शन कोसाइन्स तो हमें एबे एई कांसेप्ट ऊपर गोटे क्वेश्चन सॉल्व करबा सपोज गोटे क्वेश्चन देइची लेट r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप इज दैट क्लियर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप कौन पचारची टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स फाइंड l m and n तो l माने कौन l माने होची cos अल्फा तार वैल्यू केते rx by r m माने कौन cos बीटा तार वैल्यू केते ry by r n माने कौन cos गामा तार वैल्यू केते rz by r तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन लिखले r वेक्टर के देची 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप तो क्वेश्चन को पढ़ला परे हमें फर्स्ट कौन करिबा हमें बाहर करिबा rx रा वैल्यू केते तो जाना पड़छि rx रा मीनिंग कौन i कैप रे जहा मल्टीप्लाई करा हितबो बा i कैप रे जहा थिबो कोएफिशिएंट सेटा होछि rx तो एठी i कैप रे 3 मल्टीप्लाई करा हिछि तो rx को 3 लिखिबी ry केते हबो माने देखिबो j कैप रे जहा मल्टीप्लाई करा हिछि सेटा होछि ry तो j कैप रे कोन मल्टीप्लाई करा हिछि -2 मल्टीप्लाई करा हिछि तो ry को लिखि परिबी -2 सेमती rz को केते लिखिबी 5 लिखिबी ठीक अछि काहे कि ना rz रा मीनिंग कोन ना k कैप रो कोएफिशिएंट k कैप रे जहा मल्टीप्लाई करा हितबो सेटा होछि rz तो rx ry और rz हमें पाई गले देन नेक्स्ट हमर काम कोन हमें बाहर करिबा r रो
आर वेक्टर मैग्नीट्यूड केते बा आमे जो आर लिखुचे आर वेक्टर मैग्नीट्यूड बाहर करबा तार वैल्यू केते ना आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर रा स्क्वायर रूट इज दैट क्लियर तो आर एक्स केते आर एक्स होची 3 तो हम लिखबा एटी 3 रा स्क्वायर प्लस आर वाई केते -2 देन लिखो एटी -2 रा स्क्वायर प्लस आर जेड केते 5 तो हम लिखबा एटी 5 रा स्क्वायर देन गिव ए स्क्वायर रूट सिंबल तो 3 रा स्क्वायर केते 9 प्लस -2 रा स्क्वायर केते 4 प्लस 5 रा स्क्वायर केते 25 सो 9 प्लस 4 केते हिजबो 13 13 प्लस 25 विल बी 38 तो आंसर आसीबो स्क्वायर रूट ऑफ 38 इज दैट क्लियर ता माने आमे आर वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते पाइले स्क्वायर रूट ऑफ 38 पाइले तो एबे आमे बाहर करबा एल एल केते cos अल्फा तार वैल्यू केते हबो rx r x केते 3 by r केते r होची स्क्वायर रूट ऑफ 38 सिमिलरली m बाहर करबा जोटा होची cos बीटा आउ तार वैल्यू केते ry by r ry केते ry होची -2 डिवाइडेड बाय r केते स्क्वायर रूट ऑफ 38 देन हम लास्ट को बाहर करबा n केते n होची cos गामा तो cos गामा हम केन बाहर करबा rz by r rz केते rz होची 5 सो 5 by स्क्वायर रूट ऑफ 38 इज दैट क्लियर सो हमें एई मेथड रे हमें बाहर करि परिबा द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर एंड तमे चेक भी करि परिबो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तमे जे बाहर करिवो तार आंसर आसीबो 1 सो होपफुली तमे माने सब बुझी पारथबो जे हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स तो आउ गोटे टाइप रो क्वेश्चंस भी आसे एग्जाम रे से विषय में कहबी हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो ए देखो हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन जदी गोटे माने ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज हुए तमे हमें कहि परिबा बॉडी डिस्प्लेस हेची ठीक अछि तो गोटे सिंपल एग्जांपल में कहि दउची सपोज हम पाखरे गोटे 3 डायमेंशनल गोटे स्पेस अछि जोटी x एक्सिस अछि y एक्सिस अछि और z एक्सिस भी अछि तो एटा होची x एक्सिस एटा होची y एक्सिस और एटा होची z एक्सिस इज दैट क्लियर ओके सपोज इनिशियली गोटे माने ऑब्जेक्ट थिला एट दिस पॉइंट p ओके तो this is the origin suppose initially the object was at the point p तो जते बेले ऑब्जेक्ट आ पॉइंट p रे थिला तो से ऑब्जेक्ट रो पोजीशन वेक्टर कोटा हबो ना पोजीशन वेक्टर रो मीनिंग कोन आमे ओरिजिन को जॉइन करबा से पॉइंट p सहित ठीक अछि तो एमिति जॉइन कला परे एटा हे जिवो द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p ऑफ द ऑब्जेक्ट तो जते बेले ऑब्जेक्ट आ पॉइंट p रे थिबो तो सेही टाइम रे तार पोजीशन वेक्टर केते हबो आकु लिखु सपोज r1 वेक्टर एंड सपोज आफ्टर सम टाइम से बॉडीटा बा से ऑब्जेक्ट तार पोजीशन चेंज कला से इनिशियली पॉइंट p रे थिला एंड किछ समय परे दैट ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट q आसी कि पॉइंट q रे पहुंचला तो जते बेले ऑब्जेक्ट आसी कि पॉइंट q रे पहुंचला तो से ऑब्जेक्ट रो न्यू पोजीशन वेक्टर कोटा हबो एटा आ कोन करबा ना हमें बे ओरिजिन को जॉइन कर देबा विथ द पॉइंट q लाइक दिस हम जॉइन कर देले आकु हम लिखुची सपोज r2 वेक्टर ठीक अछि ता माने r1 वेक्टर हला कोन r1 वेक्टर होची द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक अछि अच्छा तो देखो एठी ऑब्जेक्ट इनिशियली कोटला पॉइंट p रेतला तो पॉइंट p रो किछि गोटे कोऑर्डिनेट थिबो तार x कोऑर्डिनेट थिबो y कोऑर्डिनेट थिबो z कोऑर्डिनेट थिबो माने करो पॉइंट p रो x कोऑर्डिनेट होची x1 y कोऑर्डिनेट होची y1 z कोऑर्डिनेट होची z1 ठीक अछि तो जते बेले ऑब्जेक्ट पॉइंट p रो मूव करके पॉइंट q रे पहुंचला पॉइंट q रो कोऑर्डिनेट किछि डिफरेंट आसीबो सपोज x2 y2 आउ j2 x2 y2 and j2 are the coordinates of point q ठीक अछि तबे देखो r1 वेक्टर को केम लिखि परबी
r1 वेक्टर को लिखि परिबी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप तमाने x कोऑर्डिनेट रे तमे i कैप मल्टीप्लाई करिवो y कोऑर्डिनेट रे j कैप मल्टीप्लाई करिवो आ z कोऑर्डिनेट रे तमे k कैप मल्टीप्लाई करिवो ठीक अछि तो एटा होची r1 वेक्टर ओके सेमिति r2 वेक्टर कोन r2 वेक्टर होची द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट तमे जते बेले ऑब्जेक्ट पॉइंट p रु मूव करके पॉइंट q रे पहुंचला तो तारा न्यू पोजीशन वेक्टर होची r2 वेक्टर आ r2 वेक्टर को लिखि परिबी केमती x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप ठीक अछि तबे देखो हमको यदि पचरा गला जे डिस्प्लेसमेंट केते हबो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट रो मीनिंग कोन ना द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स तो p होची इनिशियल पॉइंट q होची फाइनल पॉइंट आ हमें क्लास 9th रे पढिचे जे डिस्प्लेसमेंट हमें केमती फाइंड करू ना इनिशियल पॉइंट आ फाइनल पॉइंट को हमें गोटे स्ट्रेट लाइन रे जॉइन कर देबा ठीक अछि कोन करिया हमें इनिशियल पॉइंट आ फाइनल पॉइंट को हमें गोटे स्ट्रेट लाइन रे जॉइन करबा एंड वी हैव टू असाइन ए डायरेक्शन केमती रहिबो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ता माने फ्रॉम p टुवर्ड्स q तो pq वेक्टर होची द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक अछि तो आमे एबे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करिबा ता माने गोटे फार्मूला डिराइव करिबा जो फार्मूला को हमें यूज करके वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो स्टूडेंट्स एबे देखो आमे ऑलरेडी पढ़ि सारिचे अबाउट द ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन तमे यदि क्लोजली देखिबे एबे OP वेक्टर देखो OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर they are in the same order काहे कि ना OP वेक्टर हेड is connected to the tail of PQ वेक्टर ठीक अछि एंड OQ वेक्टर ठीक अछि OQ वेक्टर is in opposite order ए जो OQ वेक्टर अछि this वेक्टर is in opposite order ता माने हमें जानचे ट्रायंगल्स ला कोन कहूची ना जदी गोटे ट्रायंगल रे हमें दुटा वेक्टर को माने शो करूचे बाय देयर कोन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and if they are in same order then the resultant is represented by the third side of the triangle which is taken in opposite order ता माने ए फिगर को देखला परे एटा क्लियर हे गेला जे OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर is equal to OQ वेक्टर आउ तो देखिए फिगर टाको OP वेक्टर और PQ वेक्टर दे आर इन सेम ऑर्डर और OQ वेक्टर होच ऑपोजिट ऑर्डर अछि त माने OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ वेक्टर इज दैट क्लियर तो OP वेक्टर को लिखि परिबी R1 वेक्टर एंड PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और OQ वेक्टर होच R2 वेक्टर इज दैट क्लियर दैट इंप्लाइज PQ वेक्टर केते आसीबो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ठीक अछि एंड R2 वेक्टर केते ए लिखा हिची x2y कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप सेमती R1 वेक्टर केते x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप तो हमें भी कोन करबा सब वैल्यू पुट कर दबा तो R2 वेक्टर जगह में लिखि परिबी x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस देबी एठी R1 वेक्टर केते हबो x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप एंड तुमको ऑलरेडी कहिची जे हाउ टू सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स इफ दे आर रिप्रेजेंटेड और दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स सिंपल मेथड अछि x2 minus x1 whole into i cap plus y2 minus y1 whole into j cap plus z2 minus z1 whole into k cap ठीक अछि तने ए मेथड अप्लाई कला परे हमें आराम से बाहर कर दे परिबा डिस्प्लेसमेंट वेक्टरटा केते ता माने जदी हमें इनिशियल पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स जानिचे और फाइनल पॉइंट रो कोऑर्डिनेट्स जानिचे देन हमें बहुत इजीली फाइंड करि परिबा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तबे गोटे सिंपल क्वेश्चंस गोटे सॉल्व करिबी ए कांसेप्ट ऊपर सपोज गोटे पार्टिकलटा इनिशियली पॉइंट p रे थिला
आउ से पॉइंट पी रो कोऑर्डिनेट्स केते 1 -2 3 एंड देन से ऑब्जेक्ट पॉइंट पी रु मूव करके पॉइंट क्यू रे पहुंचला आ पॉइंट क्यू रो केते हला कोऑर्डिनेट 3 -4 7 ठीक अछि। तो हम एठी बाहर करबा जे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केते हबो। तो अगेन से सेम मेथड हम अप्लाई करबा आगो देखि देबा जे x1 y1 z1 केते x2 y2 z2 केते। तो एटा हो x1 माने कोन ना इनिशियल पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट एटा हो y1 एटा हो z1 सेमति एटा हो x2 एटा हला y2 एटा हो z2 ठीक अछि। तो हमें बहुत इजीली सीधा फार्मूला अप्लाई करबा p q वेक्टर इक्वल टू x2 x1 होल इनटू i कैप प्लस y2 y1 होल इनटू j कैप प्लस z2 z1 होल इनटू k कैप ठीक अछि। तो x2 वैल्यू केते 3 x1 केते 1 इनटू i कैप प्लस y2 केते -4 y1 केते -2 होल इनटू j कैप प्लस z2 केते 7 z1 केते 3 so 7 3 होल इनटू k कैप so 3 1 will be 2 so it have 2 i cap then -4 it plus हेजिबो -4 plus 2 it हेजिबो -2 j cap then 7 3 is 4 it हेजिबो 4 k cap ठीक अछि। त माने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होचे केते p q वेक्टर इक्वल टू 2 i cap -2 j cap plus 4 k cap। जदि पचारथिबो जे डिस्प्लेसमेंट रो मैग्नीट्यूड बाहर करो p q वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बाहर करो तो मैग्नीट्यूड केते हबो सिंपल वे करो x कंपोनेंट रो स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट रो स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर रो स्क्वायर रूट दा हेजिबो 2 रो स्क्वायर माने 4 प्लस -2 रो स्क्वायर भी 4 प्लस 4 रो स्क्वायर ला 16 सो 4 प्लस 4 ला 8 8 प्लस 16 इज 24 आंसर हेजिबो स्क्वायर रूट 24 ठीक अछि। तो हमें एई मेथड अप्लाई करी कि वी कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक अछि। सो स्टूडेंट्स आज रो लेक्चर रे हमें तीन रे इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कले। फर्स्ट पॉइंट कोन डिस्कस कले ना जदि हम पाखरे गोटे वेक्टर रो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट रो वैल्यू गिवन अछि then how to calculate or how to find the angle between the vector and x axis then हमें नेक्स्ट कोन डिस्कस कले how to find the direction cosines of a vector and finally हमें डिस्कस कले how to find the displacement vector ठीक अछि। तो होपफुली आज जहाँ भी हम डिस्कस करिजे सब कांसेप्ट हम बुझी पारिचो एंड हमें ए चैप्टर सरला पर हमें बहुत गुडे क्वेश्चंस भी सॉल्व करबा एंड वेक्टर चैप्टरटा होची बहुत इंपोर्टेंट काहेना फिजिक्स रे हमें मैक्सिमम केस रे वेक्टर कांसेप्ट यूज करबा सेति पई समस्ते ए चैप्टर भलसे माने तर कांसेप्ट को नीचे भलसे क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें स्टार्ट करिया गोटे नवा टॉपिक से टॉपिक होची हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स बा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।